आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खांसी सर्दी होने पर डॉक्टर आमतौर पर कफ सिरप दवा लेने की सलाह दे देते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि अगर डॉक्टर सलाह नहीं भी देते हैं तो आम खांसी और सर्दी में आप लोग कफ सिरप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है। डीजीसीआई ने अपने फैसले में कहा है कि क्लोरफेनाराइम मैलेट और इसके साथ ही फिनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कफ सिरप्स का बच्चों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। कफ सिरप पीने से 141 बच्चों की मौत को लेकर जांच हुई थी और उस जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। डीसीजीआई ने कहा है कि क्लोरफेनिरामाइड और मैलेट और साथ ही फिनाइलफ्राइन के कॉकटेल से यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए कफ सिरप का इस्तेमाल सामान्य सर्दी और खांसी में किया जाता है और इसी दवा से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, यानी कि कॉम्बिनेशन घातक है। सभी दवा कंपनीज जो कि इन दवाओं के इस्तेमाल से कफ सिरप बना रही हैं, उन्हें अपनी लेबलिंग तुरंत अपडेट करनी चाहिए। लेबल और पैकेज पर एक वार्निंग लिखी होनी चाहिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल कफ सिरप में जहरीला ग्लाइकोल होता है और यही वजह है कि इसे बच्चों के लिए बैन किया गया है। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है। फार्मा कंपनीज मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स और स्टैम्प पैड स्याही, बॉल पॉइंट पेन, सॉल्वेंट्स, पेंट आदि में यह पाया जाता है। इंसान के शरीर में जाते ही यह जहर का काम करता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और फिर हार्ट को और आखिर में किडनी फेल भी हो सकती है। दरअसल फार्मा कंपनीज पैसा बचाने के लिए ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट की जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल महंगा होता है और इसीलिए दवा कंपनियां जहरीले डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करती हैं ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि उसकी लागत की रकम है उसको कम किया जा सके। डाइथिलीन ग्लाइकोल की वजह से भारत में 73 मौतें हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। यह रिपोर्ट नहीं हुई। उन मौतों की संख्या तो न जाने क्या ही होगी। अब आपको मौत का एक आंकड़ा भी मैं दिखाऊंगी। साल 2020 जम्मू कश्मीर उधमनगर में कोल्ड बेस्ट पीसी कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस दवा को बाद में अन्य सभी राज्यों से वापस मंगा लिया गया था, यानी कि इनको रिकॉल कर लिया गया था। 1998 दिल्ली के 2 अस्पतालों में 33 बच्चों की मौत हुई थी। 1986 मुंबई जेजे हॉस्पिटल में भर्ती 14 मरीजों की मौत हुई थी। 1973 चेन्नई एग्मोर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 14 बच्चों की मौत हुई।